गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं कि हमारे जो पढ़ाए गए क्लास 9 के टॉपिक्स मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में, फर्स्ट टॉपिक में हमने मैटर के बारे में पढ़ाया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो मैटर को क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। मैटर की क्लासिफिकेशंस बेसिकली 5 एलिमेंट्स। जो एंसिडेंट फिलोसफर की बात करें तो भारत के जो दार्शनिक थे उन्होंने मैटर को 5 भागों में क्राइटेरिया किया या बांटा, 5 भागों में बांटा। उन्होंने उसका नाम भी दिया पंचतत्व। उसका क्या नाम दिया? पंचतत्व। और मैटर को उन्होंने अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्काई, इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना है। जो एंसिडेंट फिलोसफर थे, भारत के दार्शनिक लोग थे, उन्होंने बताया कि मैटर को वनली 5 भागों में डिवाइड किया गया है। दूसरा केमिकल नेचर। फिजिकल का मतलब क्या होता है? जो भौतिकी रूप से इसे हमसे छू सके, जान सके, जैसे मैटर हो गया, ये फिजिकल नेचर के अंदर आता है। इसके सारी चीजों के बारे में से हम छू कर सकते हैं। इसकी मास होगी, ऑक्यूपाई करता है कुछ स्पेस है, उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, उसको क्लासिफाई किया। और दूसरा केमिकली नेचर, उसके केमिकल पे बेस पे, इसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में बात करेंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो फिजिकली नेचर है उस पर बात करेंगे। तो फिजिकली नेचर में मैटर इज द मेड्स ऑफ ए पार्टिकल्स। क्या मैटर जो है वो पार्टिकलों से मिलकर बना है? तो कई लोगों के विचारों में अलग अलग भावनाओं से आ रहे हैं कि मैटर जो होता है, देखना है कि मैटर एक पार्टिकल से बनके मिलके बने हैं। तो पहले देखें, जो 100 ml वाटर, एक एक्टिविटी में हम समझना चाहेंगे कि 100 ml वाटर लेते हैं और उस वाटर में हम साल्ट को ऐड कर देते हैं। 100 ml वाटर में साल्ट या शुगर, दो चीजों को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम ऐड करते हैं तो इसकी तली पर इसकी साइजेस बढ़ जाती हैं, ये आके शट डाउन नीचे की तरफ बैठ जाता है और इसकी तली में वाटर की लेवल जो होते हैं वो अप हो जाते हैं। लेकिन जब किसी स्पून से किसी चम्मच के माध्यम से हम इसे क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, जब ये वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं, वाटर के अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि मैटर एक छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना है। मैटर इज द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना है। एंड सेकंड टॉपिक सर, सेकंड में बात करें तो हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स। क्या मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, उस पर बात किया जाए तो हम पोटेशियम पर मैग्नेट जो एनसीईआरटी में आपकी ये दोनों एक्टिविटीज जो हैं एनसीईआरटी में दिए गए हैं, क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी में दिया भी गया है। इसकी जगह पे हमने पोटेशियम पर मैग्नेट एक बीकर में लिया, जिससे 90 ml पहले से जो बीकर्स प्रेजेंट है छोटे छोटे, इस बीकरों में 90 ml वाटर पहले से प्रेजेंट है। लेकिन जो पोटेशियम पर मैग्नेट के सॉल्यूशंस है उसको हम निकाल के 10 ml only 10 ml हम इस बीकर में ऐड करते हैं। जो फर्स्ट बीकर है उसमें ऐड करते हैं तो इसके कलर्स को, पोटेशियम पर मैग्नेट में क्या होता है कि जो वाटर का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। ऐसे ही 10 ml वाटर को हम ऐड करते हैं। इसमें 10 ml वाटर को जब हम ऐड करते हैं, इस बीकर से निकाल के दूसरे बीकर में इंटर करते हैं तो इसके भी क्या होते हैं, कलर्स चेंज हो जाते हैं धीरे धीरे। भले ही ये कलर्स चेंज होते हैं और लास्ट में क्या होते हैं कि इसकी डार्कनेस कम हो जाती है। पहले स्पीकर्स की अपेक्षा सेकंड के डार्कनेस कम, सेकंड के अपेक्षा थर्ड के डार्कनेस कम। ऐसी एक्टिविटीज हम करते रहेंगे तो एक समय आ जाएगा इसकी डार्कनेस कम हो सकती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो पार्टिकल हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और ये बहुत ही छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। जैसे ही जाते हैं वो और से छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो बताई गई ये मैटर की क्लासिफिकेशन है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और समझ में आता है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।